VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी रक्तदान में अपनी महती भूमिका निभाई। शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग रक्तदान शिविर में पहुंचे। शिविर में आम जनता के साथ साथ रीवा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी रक्तदान किया और लोगों को प्रेरित किया। शहर में पिछले 15 दिनों से रक्तदान शिविर के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी तमाम सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे थे और इसका नतीजा यह निकला कि आज हुए रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में रीवा एसपी नवनीत भसीन, कलेक्टर इलैया राजा टी, डिप्टी कलेक्टर नवागत, एसडीएम के साथ प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। जैसा कि आपने देखा कि आज एक विशेष अभियान के तहत पूरे रीवा ज़िले में इसके लिए काफ़ी पूर्व से तैयारियां भी की जा रही थी। कई सेमिनार आयोजित किए गए, कई गोष्ठियां की गई और उसका परिणाम आज इतने व्यापक स्वरूप में हमको देखने को मिल रहा है। बेसिकली ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो प्रोग्राम रखा गया था, आज काफ़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है और मैं देख रहा हूँ कि हर समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र से भी रीवा में लोग आए हैं। आज इस कार्यक्रम में पुलिस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, पुलिस कर्मियों को भी हमने मोटिवेट किया है और हमारा प्रयास है कि फ्यूचर में हम लोग रीवा जिले में लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, जिससे कि ब्लड डोनेशन की भ्रांतियों से दूर हो सकें और ब्लड डोनेशन को बढ़ावा दे सकें। सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर कुचवाही ग्राम के समीप सड़क के किनारे 2 मोटरसाइकिलों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब इन मोटरसाइकिलों को झाड़ियों के पेड़ पौधों से हटाकर देखा गया तो दोनों ही मोटरसाइकिलों में चाबियां लगी थी, जो ऑन पोजीशन में थी। इन दोनों ही बाइक्स में लगी डिक्कियों में कपड़े रखे हुए थे, जिसमें पैशन प्रो मोटरसाइकिल में पीछे तरफ पुलिस का लोगो भी लगा हुआ पाया गया तथा फौजी कलर के कपड़े भी ग्रामीणों को मिले। इसमें एक गाड़ी की डिग्गी में कीपैड वाला मोबाइल ऑन पोजीशन में था, जिसमें बार बार घंटी बजने के कारण ही ग्रामीणों को झाड़ियों में छिपाई गई इन मोटरसाइकिलों की भनक लग सकी। ग्रामीणों द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां से इन दोनों मोटरसाइकिलों को ग्रामीणों की मदद से अपने साथ ले गए। ग्रामीणों के मुताबिक प्राप्त जानकारी से पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस घटना का संबंध किसी बड़ी अनहोनी या फिर तस्करी घटना से भी हो सकता है। सीधी जिले में एक बार फिर बड़ी पशु तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें पशुओं से भरा एक ट्रक पुलिस द्वारा पकड़ा गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस ट्रक में अवैध रूप से पशुओं को भूसे की तरह भरकर पशु तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन शिव सैनिकों ने तस्करों की इस पूरे प्लानिंग पर पानी फेर दिया। शिव सैनिकों को सूचना मिली कि रामपुर नैकिन तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डी से पशु तस्करी होने वाली है। इसी सूचना के आधार पर शिव सैनिक ने फील्डिंग जमा कर पशु तस्करों की गाड़ी रुकवा ली और गाड़ी पकड़कर खड्डी पुलिस चौकी को सौंपा। इस बीच शिवसेना ने जानकारी दी कि संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा पशु तस्करों के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही, जहां इसके पहले भी कई बार पशु तस्करों के ऊपर धरपकड़ कार्यवाही कराई गई। बताया गया कि रामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डी खुर्द साई मोड़ के समीप शिव सैनिकों द्वारा देर रात दबिश देकर पशु तस्करों की धरपकड़ की गई। कंट्रोल रूम को लाइन पर लेकर रामपुर थाना प्रभारी को रात में घटना की सूचना दी गई, जिसमें मौके पर खड्डी पुलिस द्वारा अपने दलबल के साथ पहुंचकर भैंस से भरी DCM गाड़ी को जब्त कर लिया गया। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिला चिकित्सालय की दयनीय हालत किसी से नहीं छिपी है। गंभीर बीमारियों के मरीजों को जमीन में लेटकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय में कायाकल्प के नाम पर मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जा रही है। अस्पताल जहां का मुख्य कार्य लोगों का उचित इलाज कराना है, उसकी जगह रंगाई पुताई और रंगोली के नाम पर चोचलेबाजी चल रही है। सतना से आई टीम ने जिला चिकित्सालय के कायाकल्प का सर्टिफिकेट कल ही जिला चिकित्सालय को दे दिया, पर सीधी जिला चिकित्सालय की वास्तविकता क्या है, इसका एक नमूना आपको दिखाने वाले हैं। अब प्रश्न उठता है कि रंगोली बनाना ज्यादा जरूरी है या फिर मरीजों के लिए बेड और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना। यदि टीमें आती भी हैं तो क्या वे आंखों में पट्टी बांधकर निरीक्षण करती हैं? वहीं दूसरी ओर आए दिन मरीज अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की शिकायत करते नजर आते हैं और वास्तविकता तो यह है कि जमीन में लिटाकर इंजेक्शन और बॉटल लगाया जाता है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट।
सिंगरौली जिले के ग्रामीण इलाकों में अचानक रात में काफी बारिश हुई जिससे कई गांव में खेत लबालब पानी से भर गए, कई कच्चे मकान भी गिर गए। मांडा में मौजूद इको पार्क के अंदर बना हुआ डैम भी फूट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। डैम फूटने के बाद पूरा पानी गांव के खेतों में भर गया। वहीं फॉरेस्ट विभाग के अमले की बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। पार्क में बहुत सारे कर्मचारियों की ड्यूटी है जो पार्क की देखरेख करते हैं। देखरेख के साथ दूर दराज से आने वाले सैलानियों की निगरानी भी करते हैं। रोजाना सैकड़ों हजारों लोग घूमने पार्क में आते हैं, जिससे सभी को पैसा देकर टिकट खरीदनी पड़ती है। उसके बाद अंदर झूले, रोपवे के एंजॉय के लिए अलग अलग से पैसा देना पड़ता है। सैलानी पार्क में आने के बाद डैम में बोट नाव चलाते थे, लेकिन डैम फूटने से जहां विभाग को लाखों का नुकसान हुआ है, वहीं सैलानी भी कम आ रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट विभाग को दोगुना नुकसान हो रहा है। आरोप है कि डैम में अधिक पानी होने के बाद गेट प्लेट नहीं खोले गए, जिसके कारण डैम फूट गया। हाँ, एक स्टॉप डैम था हमारा पार्क के अंदर में, तो उस रात में बहुत बारिश हुई थी और बारिश के दौरान यद्यपि हम लोग 2 प्लेट निकाल चुके थे उसके ताकि लगभग 2 फीट पानी जो है कंटिन्यू निकल रहा था वहाँ से, लेकिन पानी की आवक ज़्यादा थी और बारिश के दौरान हम लोग क्योंकि गेट से ज़्यादा पानी निकल रहा था तो हम लोग उसको प्लेट निकाल सकने में, तीसरा प्लेट निकाल सकने में सक्षम नहीं थे। तो ओवरफ्लो होने लगा डैम से और ओवरफ्लो होते होते जो है कटना शुरू हुआ और कटना शुरू होने के बाद में वहाँ पे प्रेशर के कारण सर, चूँकि ये इको पार्क काफ़ी कुछ पैसा खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया है। दर्शकों को जो वहाँ पर्यटक जाते हैं, वहाँ अभी नाव भी बंद हो गई डैम फूटने के वजह से। काफ़ी कुछ लोगों को भी परेशानी हो रही है और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ फॉरेस्ट विभाग को। हाँ, उसको कंप्लीट कराने में हम लोगों को अभी एस्टिमेट उसका तैयार किया जा रहा है और संभवतः हम लोग बारिश बंद होने के बाद 1 महीने के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वन विभाग को लगभग 3-4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा व्यय उसमें करना पड़ेगा। नहीं, ये सब काम तो चलेगा ही, ये तो एक प्राकृतिक बारिश का असर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग घूमने जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। मतलब एक डैम में जो बोटिंग करते थे वे लोग या जो डैम का लुत्फ़ उठाते थे, वो उससे लगभग 1 महीने के लिए महरूम रहेंगे वो लोग। इसके अतिरिक्त और कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीज़ें तो यथावत चल रही हैं। थैंक यू। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल के सुहागपुर पुलिस ने 12 घंटे में अंधी हत्या का खुलासा किया है। एडीजीपी डीसी सागर एवं एएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नाबालिग सौतेले भाई ने पिता और मां के साथ मिलकर युवक की हत्या की थी। दरअसल सुहागपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर में सरफा डैम के किनारे मृतक सच्चिदानंद पटेल की लाश मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने चंद घंटे में आरोपी सौतेले भाई, पिता और मृतक की मां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था, जो शराब के नशे में अक्सर अपने सौतेले भाई और सौतेली मां से मारपीट करता था, जिससे तंग आकर नाबालिग भाई ने हथौड़ी से नींद में सो रहे भाई पर हमला कर दिया। छोटे भाई ने मृतक के सिर, कान और गुप्तांग में कई वार किए, जिससे सच्चिदानंद की मौत हो गई। घटना के बाद पिता और पुत्र ने युवक के शव को ठिकाने लगाया। 2 दिन बाद मृतक सच्चिदानंद की कंचनपुर में सरफा डैम के किनारे मिली लाश के बाद जांच शुरू हुई और हत्या की गुत्थी सुलझ गई। ये ग्राम कंचनपुर, थाना सुहागपुर, जिला शहडोल, ये बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है, जिसमें घर में ही अंतर्कलह की वजह से एक युवक की मृत्यु होती है, मर्डर होता है, हत्या होती है उसकी। और ये हत्या जो कारित की है, इस हत्या में जो आरोपी बने हैं वो उसका सौतेला भाई, उसके पिता और उसकी सौतेली माँ। ये हत्या और उसके हत्या से संबंधित जो उन्होंने उपकरण इस्तेमाल किए, उसको छिपाने, विलोपित करने के आरोप में, वो भी इसमें आरोप है। इस घटना में जो मृतक है, उस मृतक की शोहरत ये थी कि वो सौतेला होने की वजह से घर में शराब पीकर उपद्रव मचाता था, और इसी बात को लेकर उसमें और उसके सौतेले भाई में, जो कि माइनर है, नाबालिग है, झगड़ा हुआ। माताजी ने बीच बचाव किया तो उनको भी धक्का मुक्की में उनके भी सिर में चोट आई। तो इस चीज़ को देखकर जो सौतेला भाई नाबालिग था, उसने मौका देखकर रात में ही हथौड़े से और भी चीज़ों से अपने जो सौतेला बड़ा भाई है उसको मौत के घाट उतार दिया।
और फिर उस लाश को उन्होंने घर में ही छिपा के रखा और मौका देकर अगले दिन उन्होंने उसको पास में ही झाड़ियों में लाकर छिपा दिया। और फिर जब कुछ पब्लिक को नहीं पता चला तो उन्होंने फिर उनके सौतेले भाई, जो मृतक का सौतेला भाई माइनर था, उसने उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जिससे पब्लिक को पता चल जाए। पब्लिक को पता चला, थाने में सूचना आई और थाने में जो शेड्यूल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं वो, और जो सीएसपी मैडम है वो, और जो थाना प्रभारी परिहार हैं वो, उनकी टीम पूरी वहाँ पहुँची और उन्होंने पूरी चीज़ को समझा बारीकी से और सभी चीज़ों को समझकर उन्होंने आगे की विवेचना की। तो पता चला उनको यही कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु है वो अनैचुरल है, इसकी हत्या हुई है और उस हत्या से संबंधित जो जितने भी उपकरण थे उनको भी उन्होंने खोज निकाला और इसमें फिर मुकदमा कायम हुआ है। मुकदमा का इसमें विवेचना जारी है और जो इसमें माताजी हैं, उनके हस्बैंड हैं और जो उनका बेटा है वो सब पुलिस की गिरफ्त में है और विवेचना इसमें जारी है। और इस तरह की व्यवस्था गाँव में यदि होती है तो अपेक्षा की जाती है कि वहाँ के जो लोग हैं और जो स्थानीय पुलिस है उनको चाहिए कि गांव विजिट करे और वहाँ पर यदि ऐसी व्यवस्था है तो उनको सुलझाने का प्रयास लोकल स्तर पर किया जाए तो ऐसी घटनाएं टल सकती हैं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।